السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، سوبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ جاؤ۔ الذی، وہی ذات ہے، جعل، جس نے کیا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بہی، اس کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں کو، رزقاً، رزق ہیں، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، وانتم، اور ہو تم، تعلمون، علم رکھتے، جانتے، وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، مما، اس چیز سے جو، نزلنا، ہم نے اتاری، علی عبدنا، اپنے بندے کی طرف، فاتو، پس لے آؤ، بسورتن، کوئی ایک صورت، من مثلہ، اس طرح کی، ودعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے ہمنواؤں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ کر سکو تم، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے تم، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈر جاؤ آگ سے، وہ، الَّتِی، وہ آگ، وَقُودُهَا النَّاسُ، ایندھن ہیں جس کے انسان، والحجارہ، اور پتھر، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔
आज का हमारा सबक जो है वो इंशाल्लाह इधर तक ही है। थोड़ा थोड़ा सा सबक लेके हम चलेंगे ताकि याद करने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। थोड़ा सा तिलावत किया आयात को, फिर उसके बाद लफ्जी तर्जमा पढ़ा। अब हम इंशाल्लाह थोड़ी सी इस सबक की तफसीर करते हैं जिससे ये सबक वाज़े तौर पे हमें समझ आ जाए। और तफसीर के अंदर ही बामुहावरा तर्जमा और इंशाल्लाह तफसीर के बाद आखिर में भी एक दफा तर्जमा कर दिया जाएगा ताकि जो है वो आसानी से उसको नोट भी किया जा सके और याद भी किया जा सके। इसी के साथ साथ मेरी कुछ ख्वाहिश है कि क्लास में जितने भी तुलाबा आते हैं वो एक तो टाइम से आया करें, कोशिश करके इस चीज को प्रायोरिटी दें फर्स्ट। एक छुट्टी के बाद अगर थक जाते हैं, थकावट हो जाती है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज को ना थोड़ा सा मद्देनजर रखें। और दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे पहले दिन से नजर नहीं आ रहे और मैं उनको मेंशन कर दूंगा ग्रुप में, वो कम से कम जरूर होने चाहिए इस ग्रुप में। तो वो नहीं है, तो अब अगर नहीं भी हैं तो मैं कोई नाम लेके बकायदा उनसे फिर सबक भी सुना करूंगा ताकि वो आया करें और चाहे बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को सुन लिया करें। करते हैं जी हम इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी तफसीर करते हैं। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमने सूरतुल बकरा का आगाज किया तो सूरतुल बकरा के आगाज में सबसे पहले ही अल्लाह ताला ने यह बताया कि ये जो किताब आपके हाथ के अंदर है इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि ये किताब अल्लाह ही की तरफ से है। उसके बाद की जो आयात थी उनके अंदर हमने देखा कि मोमिनीन के क्या सिफात होती हैं। उसके बाद फिर हमने दो आयात में देखा कि काफिर कौन होते हैं, काफिरों के पहचान की। उसके बाद फिर लंबी 13 आयात के अंदर हमने ये देखा कि मुनाफिकीन कौन होते हैं। यानी सूरतुल बकरा में सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि किताब में कोई शक नहीं है, तो शक के बाद फिर ये बताया कि इसकी हदायत मुत्तकियों के लिए है। तो उसके बाद 3 लोगों को, यानी दुनिया में सिर्फ ये 3 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक है मानने वाले, एक है ना मानने वाले और एक है दोगलेपन वाले। ठीक है, तो इसके बाद जो असल मकसद है कुरान मजीद का, जो असल इसकी तालीमात है वो अब स्टार्ट हो गई इससे। तो यानी कि ये असल जो पैगाम है उस हिसाब से ये पहली आयत बनती है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों को कि लोगों में ऊपर वाली तीनों किस्में शामिल हैं। जो 3 किस्में हम पढ़ चुके हैं, मोमिन वाली, कुफार वाली, मुनाफिकीन वाली, वो तीनों शामिल हैं। या अय्युहन्नासु उबुदू, ए लोगो इबादत करो, यानी वो सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं। रब्बकुमुल्लज़ी, अपने रब की, यानी अपने रब की, तुम्हारे रब की, इन तीनों के रब की। और इन तीनों का रब जो है वो कौन है, उसकी फिर पहचान अल्लाह ताला ने फरमाई कि रब वो जात है जिसने तुम्हें पैदा किया है। खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया है। और पैदा करने के बाद फिर ये भी बताया कि अब आज के दौर में अगर मैं ये पढ़ रहा हूं तो फिर क्या अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो तुमसे पहले हैं उन्हें भी उसी जात ने ही पैदा किया है। यानी कि लोगों को इबादत का बोला, किसकी, उनके रब की। और ये भी बताया कि उनका रब कौन है, उनका रब वही है जिसने उनको पैदा किया और उनसे पहले जो लोग थे उनको भी पैदा किया। और इबादत करने का मकसद क्या है? इबादत करने का मकसद लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। किस चीज से बच जाओ? अल्लाह की गिरफ्त से बच जाओ, अल्लाह के अजाब से बच जाओ, जहन्नुम से बच जाओ। फिर उसके बाद है जी अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ फिराशं वस्समा बिनाआ। इस आयत में फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया, फिर पहले तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि पैदा करने वाला जो है वो रब है तुम्हारा। फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया आगे
کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اسی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، تمہارے لیے زمین کو تمہارا فرش بنایا ہے، جس کے اوپر تم چلتے ہو، جس کے اوپر تم بیٹھتے ہو، جس کے اوپر تم سوتے ہو۔ یہ فراشن کا لفظ بستر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بستر کے اوپر انسان جو ہے وہ کیا آرام کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے اوپر راحت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب بندہ بستر کے اوپر جاتا ہے تو ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرا اپنا مکان ہو، مکان کے اوپر اپنی چھت ہو، محاورتاً بھی یہی بولا جاتا ہے کہ اپنی چھت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی پہچان بتائی کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اور اسی طرح آسمان کو تمہارا چھت بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس آسمان سے اتارا کس چیز کو؟ ماءً، پانی کو۔ اور پانی سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فائدہ بتایا، فَأَخْرَجَ، پھر نکالا بھی اس کے ساتھ، یعنی اس پانی کے ساتھ، من الثمرات، ثمرات کو، پھلوں کو نکالا، رزق لکم، جن کو تم کھاتے ہو، جو کہ تمہارے رزق کے طور پہ کام آتے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں بتا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر تو عبادت کرنی ہے تو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ تو اگر اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو تو پھر جاؤ، جا کے اس کی زمین پہ جا کے رہو، اس کے آسمان کے نیچے جا کے رہو۔ تو اگر زمین کی جس نے بنائی ہے اس پہ رہ رہے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اگلے ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا، پس نہ بناؤ، پس نہ کرو، پس نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے۔ پچھلی آیات کے اندر ربکم کا ذکر ہے، یعنی تمہارا رب، پھر رب کی آگے بتائی کہ رب یہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، جس نے زمین کو فرش بنایا، جس نے آسمان کو چھت بنایا، جس نے پانی اتارا، جس نے ثمرات نکالے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ پھر اللہ نے وہی بتایا کہ یہ ہے کون سی ذات ہے، یہ فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کیا نہ بناؤ؟ اندادن، کوئی بھی شریک نہ بناؤ، کسی قسم کا بھی چھوٹے سے چھوٹا مقابل والا نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ کیا ہر ایک کو یہ نہیں پتا کہ زمین کو کس نے بچھونا بنایا، آسمان کو کس نے چھت بنایا؟ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے اس چیز کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بولا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اس کے بعد ہے وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریبٍ، کسی شک میں، مما، اس چیز میں، نزلنا، جو اتارا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے کے اوپر۔ یعنی ادھر سے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورۃ البقرہ کو ہم نے سٹارٹ کیا تو سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بولا تھا کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ کس چیز میں شک نہیں ہے؟ ایک تو اس چیز میں شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے، دوسرا اس چیز میں شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ادھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو ذرہ برابر بھی اس میں شک ہے کہ یہ ہم ہی نے اپنے بندے کے اوپر اتاری ہے تو وہ پھر کیا کرے؟ وہ کرے فاتو، پس لے آئے، بسورتن، ایک صورت، بسورتن، ایک صورت، من مثلہ، اس طرح کی۔ یعنی ہم یہ سورۃ البقرہ کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے کہ جو ذرا برابر بھی اس کتاب کے اندر شک کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے لے آئے جو کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے بنا کے لے آئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح چیلنج کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک جگہ کے اوپر چیلنج کیا کہ پوری کی پوری کتاب اس طرح کی بنا کے لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہود میں چیلنج کیا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ میں ہی
मक्की सूरतों के अंदर ही एक जगह पे चैलेंज किया कि कोई एक सूरत बना के ले आए। सूरत यूनस में ये अल्लाह ताला ने चैलेंज किया। उसके बाद अब ये सूरत बकरा हम मदनी सूरत है, ये मदनी सूरत पढ़ रहे हैं, इसमें फिर अल्लाह ताला ने ये चैलेंज किया कि इसी तरह की एक ही सूरत बना के ले आए। जिनको ये शक है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये किसी और की तरफ से है, तो उन्हें चाहिए कि वो सिर्फ एक ही सूरत बना के ले आए। ठीक है, एक बात एक और इधर पिछले सबक के अंदर बात हुई थी कि ये मदनी सूरत है। मदनी सूरत वो बोला गया था जी, वो है जो मदीना में नाजिल हुई। ये मदनी और मक्की सूरत की सही तारीफ ये नहीं है, बल्कि मक्की और मदनी सूरतों की सही तारीफ ये है कि जो हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की सूरत कहलाती हैं, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी सूरत कहलाती हैं। चाहे वो मदनी सूरतें किसी और शहर में भी सफर के दौरान भी नाजिल हुई हैं, तो वो जो हिजरत के बाद वाली होंगी वो क्या कहलाएंगी? मदनी ही कहलाएंगी। जैसे फतह मक्का के मौका के ऊपर उधर कोई आयात नाजिल हुई, कोई सूरतें नाजिल हुई, तो वो मदनी ही कहलाएंगी, वो किसके? हिजरत के बाद वाली हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी आगे। हाँ, हाथ खड़ा देखा है, इंशाल्लाह बाद में लेते हैं, इसका सवाल लेते हैं। तो हम पहुंच गए थे वदऊ शुहदाकुम, और फिर अपने चैलेंज को अल्लाह ताला ने कंटिन्यू करते हुए ये बोला कि अपनी मदद के लिए क्या करें? वदऊ शुहदाकुम, बुला लें अपने हमनवाओं को, अपने मददगारों को। और सिर्फ ये बोला कि अल्लाह के अलावा, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसको बुलाना चाहते हैं इस तरह की एक सूरत बनाने के लिए, वो बुला लें। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तो वो सच्चे हैं। किस चीज में सच्चे हैं? इस चीज में सच्चे हैं कि किताब में शक कर रहे हैं। अगर वो इस चीज में, अपने इस दावे में सच्चे हैं, तो अपने इस दावे में सच्चे होने की वजह से फिर अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज दिया कि इस जैसी एक सूरत बना के ले आए, और उस सूरत बनाने के लिए, मदद के लिए अपने साथ जिसको मर्जी बुला लें अल्लाह के अलावा, चाहे सबको बुला लें। फिर आगे अल्लाह ताला ने उस आयत में बताया, फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर ना कर सको तुम, ना बना सको तुम, ठीक है, यानी कि जाहिर बात नहीं बना सकते। इसी के साथ ही अल्लाह ताला ने फिर फरमाया वलन तफ़अलू, और हरगिज ना कर सकोगे तुम, और हरगिज ना बना सकोगे तुम, यानी इस जैसी सूरत किसी सूरत भी नहीं ला सकोगे। ठीक है, जैसे आम। अब फिर उसके बाद जब ये नहीं कर सकोगे तो अल्लाह ताला ने फिर उसके लिए क्या सजा के तौर पे अल्लाह ताला ने बोला, जैसे कि एक आम सी आग है इंसानी जिस्म और पत्थरों से ये तो बुझ जाती है या मदम हो जाती है। कोई भी आग होती है, उसके ऊपर आप अपना हाथ करें, हाथ को तपश तो मिलती है, लेकिन जो उसकी आग की अपनी हिद्दत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता मदम होती होती कम हो जाती है। मगर जिस आग से अल्लाह ताला फिर डरा रहे हैं, अगर ना कर सको तुम तो उस आग से डर जाओ। फत्तकुन नार लती, उस आग से डर जाओ जिस नार का वकूद हन नासी, नासु, उसका ईंधन लोग हैं, वल हिजारा, और पत्थर हैं। यानी सोचें कि दुनियावी आग जब इसके ऊपर पत्थर फेंका जाता है इंसानी जिस्म के साथ, ये या तो मदम हो जाती है या बुझ जाती है, तो वो कैसी आग होगी कि इंसान और पत्थर ही उसके असल ईंधन होंगे, और इसी के साथ इस आग को मजीद भड़काया जाएगा। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी आग जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। अब्दुल्ला बिन मसूद और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने फरमाया, ये जो पत्थर होंगे ना इंसानों के साथ साथ, वो किस चीज के होंगे? गंधक के होंगे। और गंधक के पत्थर आप अपनी माचिस जो घर में इस्तेमाल करते हैं, इसके आगे जो मसाला लगा होता है, ये किस चीज का होता है? गंधक का मसाला होता है। अब गंधक ये आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आग को भड़काने के लिए। तो जब वही गंधक का ईंधन ही अंदर डाला जाएगा, तो यानी वो हर लम्हा आग सोच सकते हैं किस लम्हा जो है वो ज्यादा भड़काई जाएगी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उइद्दत लिल काफिरीन, ये तो
इनकारों के लिए, काफिरों के लिए तैयार की गई है। ये आग मोमिनों के लिए, देखें कोई मोमिन भी किसी चीज का इनकारी हो जाता है, कोई कुफर वाला काम कर लेता है तो उसको भी इस आग के अंदर जाना है, लेकिन अपने उस कुफर वाले अमल की सजा को भुगत कर वापस इंशाल्लाह फाइनल जो है वो खत्मी जो है ईमान के बदले के अंदर सारी जिंदगी हमेशा के लिए फिर जन्नत में रहना है। लेकिन उससे पहले आग का मजा जो है वो चखना पड़ेगा। और अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि ये आग जो है मोमिनीन के लिए नहीं है, ये उइद्दत लिल काफिरीन, ये काफिरों के लिए बनाई गई है। तो यानी कोई मोमिन भी कुफर वाला अमल करेगा तो उसको भी इस आग का मजा जो है वो चखना होगा। इसके बाद है जी, बस आज तक हमने, आज का सबक हमने इधर ही रखा था, तो इसके बाद फिर आगे खुशखबरियां इंशाल्लाह मोमिनीन के लिए, तो वो खुशखबरियां फिर हम कल देखेंगे। एक दफा फिर अपने हम सबक को दोहरा देते हैं, उसके बाद एक सवाल हाथ खड़ा हुआ था वो हम सवाल लेते हैं और फिर इंशाल्लाह उसके जवाब की तरफ जाएंगे। या अय्युहन नासु, ए लोगो, या अय्युहन नासु बुदू, ए लोगो इबादत करो, रब्बकुम, तुम्हारे रब की या अपने रब की। रब कौन सा? रब्बकुमुल्लज़ी, रब तुम्हारा वो जात है जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुमको, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे। तो इबादत करनी क्यों है? लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, बच जाओ। किस चीज से बच जाओ? अल्लाह की पकड़ से बच जाओ, जहन्नम के अजाब से बच जाओ। अब फिर आगे वही अल्लाह ताला ने फिर बताया कि अल्लाह कौन सी जात है, रब तुम्हारा कौन सी जात है? अल्लज़ी, वो जात है, जाअला, जिसने बनाया, लकुमुल अर्ज़ा, तुम्हारे लिए जमीन को, फिराशन, बिछोना, वस्समाआ, और आसमान को, बिनाअन, छत, व अंज़ला, और उतारा, मिनस्समाई, आसमान से, माअन, पानी, फ़अख़रजा, फिर निकाला, बिही, उस पानी के साथ, बिही, हा की ज़मीर पीछे पानी की तरफ, बिही, उस पानी के साथ, मिनस समराती, फलों से, सम्राट से, रिज़्क़न, रिज़्क़, लकुम, तुम्हारे लिए। तो फिर अब करना क्या है? फला तजअलू, पस ना बनाओ तुम, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन, शरीक, व अंतुम, और हो तुम, तालमून, जानते। व इन कुंतुम, और अगर हो तुम, फी रैबिन, किसी शक के अंदर, मिम्मा, उस चीज में से, नज़्ज़लना, जो उतारी हमने, अला अब्दिना, अपने बंदे के ऊपर, फातू, पस ले आओ, बिसूरतिन, कोई एक सूरत, मिम मिस्लिही, इस तरह की, इसके मिसल, वदऊ, और पुकारो, शुहदाअकुम, अपने हमनवाओं को, अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम, अगर हो तुम, सादिकीन, सच्चे। फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर ना कर सको तुम, वलन तफ़अलू, और हरगिज ना कर सकोगे तुम, फत्तकुन नारल्लती, बस फिर डर जाओ आग से। कौन सी आग? अल्लती, उस आग, वकूदुहन नासु, जिसका ईंधन है लोग, वल हिजारा, और पत्थर, उइद्दत, जो तैयार की गई है, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। अब इन आयात का हम बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और उनको भी पैदा किया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बुरे अंजाम से बच जाओ। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ फिराशं वस्समा बिनाआ,
वअंज़ल मिनस्समाई माअन फअखरज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा, फिर इसके जरिए से पैदा किया फलों का रिज़्क़ तुम्हारे लिए, बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का शरीक ना बनाओ। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। और अगर तुम शक में मुब्तला हो इस चीज के मुतल्लिक जो हमने अपने बंदे यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, तो बना लो कोई सूरत इसके मानंद और बुला लो अपने हमनवाओं को अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। बस अगर तुम ना ऐसा कर सके और हरगिज ना ऐसा कर सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन है लोग और पत्थर, जो मुनकरीन हक के लिए तैयार की गई है। जी तो हम अपना सवाल लेते हैं। जी ट्रस्टियन टीवी ने हाथ खड़ा किया था, तो बताएं जी क्या सवाल है। हंजला अजीज का भी हाथ खड़ा हुआ है जी। पहले ट्रस्टियन टीवी। अच्छा चैट चेक कर लेते हैं, शायद चैट में आया है जी। किया था मक्की मदनी सूरत की तफसील अब एग्जिट सुनने के बाद। ठीक है, तो हंजला अजीज आप भी सवाल कर लें जी। हंजला अजीज आपकी आवाज नहीं सही नहीं आ रही। हंजला मौजूद है? अच्छा सुबान, सुबान आप करें सवाल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल कुछ इस तरह से कि आयत नंबर 21 के एंड पे आता है तत्तकून, तो इसका तर्जुमा किया जाता है कि तुम ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ या ताकि तुम बच जाओ। तो अब इसी तरह से आगे आयत नंबर 24 के अंदर भी आता है फत्तकून जी, तो अब उधर वो भी बच जाओ, वो भी बच जाओ। फत्तकुन नारल्लती, बस फिर डर जाओ, बच जाओ। बच जाओ भी इसका तर्जुमा है, ठीक है। डर जाओ भी है, बच जाओ भी है, दोनों है। तो उसका ये होता है कि फिक्रे के लिहाज से फिर उसका तर्जुमा जो है वो डर जाओ वाला कर देते हैं, ये बच जाओ ही है, ठीक है। ये इसका मादा लफ्ज का वही है जो उसका मादा था। मादा यानी रूट वर्ड्स इसके भी वही हैं जो ऊपर तत्तकून वाले थे। सही, ठीक हो गया। तो जो हम कहते हैं कि मुत्तकी, मुत्तकी जिसे कहा जाता है वो भी परहेजगार, डरने वाले, डरने वाले, बचने वाले। मैंने जब मुत्तकीन की डेफिनेशन बताई थी, वो वाला लेक्चर आप दोबारा सुन लें, उसमें मैंने डेफिनेशन ये बताई थी कि अल्लाह के डर से तमाम छोटे और बड़े गुनाहों से बच जाने को मुत्तकी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन हमने ये की थी, तो वो वाला लेक्चर आप दोबारा सुन के उसमें डेफिनेशन देख सकते हैं, उसमें बकायदा ये डेफिनेशन बताई गई थी। ठीक हो, शुक्रिया। क्लियर हुआ? जी जी, क्लियर हो गया जी। किसी का सवाल हो? हंजला अजीज की माइक जो है ना वो खुला है और माइक में जो है वो ब्लिंकिंग भी आ रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। अगर कोई सवाल है तो वो
चैट में लिख दें, नहीं तो ठीक है फिर क्लास का इख्तिताम करते हैं। तो सवाल फिर बाद में पहुंचा दीजिएगा, तो उसको फिर बाद में इंशाल्लाह देख लिया जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है जी, इसी पे इत्तेफाक करते हुए हम अपनी क्लास का जो है इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।